चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर huawei Nova 3i फुल अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू देने वाला हूं और ये अनबॉक्सिंग और ये क्विक रिव्यू काफी धमाकेदार और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, काफी मजा आएगा। इसके अंदर क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगा सभी कुछ आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे huawei Nova 3i यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी huawei Nova 3i लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट मेंशन किया गया है। एक्टा कोर CPU 4+ 2 GHz प्लस 4+ 1.7 GHz यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4GB रैम और 128GB रोम दिया गया है और यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ पे 24+2 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया फ्रंट कैमरा और यहाँ पे 16+2 पॉइंट डबल कैमरा यानी बैक कैमरा आपको दिखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको सब वोल्टी यहाँ पे मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैटरी की बात करूँ 3440 आपको बैटरी एमएच दिखने को मिल जाती है। तो बॉक्स कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। तो चलिए इसे फटाफट मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चाकू है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सील पैक को ओपन करूंगा और जब भी आप बाय करें तो आप इसे सील पैक को देख ले कि सील पैक है या नहीं है। तो बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिवाइस आपको दिखने को मिल जाती है जो मोबाइल है। तो मोबाइल को यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको थैली में आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसे साइड कर लेता हूँ यहाँ पे और जैसे साइड करने के बाद इसे यहाँ पे रख देता हूँ इसके अंदर। उसके सबसे पहले यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर मिल जाएगा कुछ एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको कवर देखने को मिल जाएगा जो अपने मोबाइल को काफ़ी ज़्यादा सेफली कर सकते हैं, जो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, कवर इसमें लगा सकते हैं। तो इसे हटा देता हूँ और ये थैली को इसमें डाल देता हूं। उसके बाद दोस्तों इसमें स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिल जाती है जो आप स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं। को यहाँ पे देख रहे हैं कुछ यहाँ पे बुक दिया गया जो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर साइड कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग आपको केबल डेटा आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको कि पावर अपडेट कितना दिया गया जो यहाँ पे लिखा हुआ huawei, ठीक है, इसका ब्रांड मिल जाता है। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ देखने को मिल जाती है जो मैं आपको बता दूं। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है और इसी बॉक्स के अंदर आपको सिम एडजस्टर टूल आपको देखने को मिल जाएगा जो आप सिम वगैरह लगा सकते हैं। तो इसको मैं बाद में हटाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, कुछ इस तरह से आपको ये मिलेगा, एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, साइड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मोबाइल मिलता है और यहाँ पे चले इसे थैली को मैं रिमूव कर देता हूँ और थैली को रिमूव करने के बाद चलिए यहाँ पे फर्स्ट बूट यहाँ पे कर देता हूँ, मोबाइल को स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी डिजाइनिंग के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में और इसकी क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे डिजाइनिंग की। तो यहाँ पे आपको विड्थ मिलता है 75.2 mm का विड्थ मिलता है और थिकनेस की बात करो 7.6 mm का थिकनेस मिलता है और इसकी वेट की बात करो तो 169 ग्राम का वेट मिलता है। और इसकी कलर की बात करो तो 3 कलर मिलेगा, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट मिलेगा जो काफ़ी कमाल की कलर दिखने को मिल जाती है। मैंने ब्लैक कलर का मंगाया था। और चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं डिस्प्ले साइज की। तो यहाँ पे स्क्रीन साइज मिलेगा 6.3 इंच का डिस्प्ले साइज मिलेगा और इसकी रेगुलेशन की बात करें तो 1080x2340 पिक्सल आपको रेगुलेशन मिलेगा और इसकी एक्सपेक्ट रेशियो की बात करें तो 19.5.9 आपको एक्सपेक्ट रेशियो मिलेगा। और इसकी डिस्प्ले टाइप की बात करें IPS LED आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेसर और चिपसेट की। तो यहाँ पे आपको चिपसेट मिलेगा हाई सिलिकॉन Kirin 710 आपको मिलेगा जो काफ़ी नई चिपसेट यहाँ पे डाला गया इस फ़ोन के अंदर जो आपको गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ पे बात कर लेते प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलेगा एक्टा कोर 2.2 गीगा कोर ट्रैक्स 73+1.7 गीगा एक्टा कोर ट्रैक्स A53 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। और चलिए यहाँ पे बात कर लेते रैम की। तो आपको 4GB की रैम मिलेगा और स्टोरेज की बात करें तो 128GB की स्टोरेज मिलेगा जो काफ़ी बड़ी स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है इस फ़ोन के अंदर। और यहाँ पे बात कर लेते एक्सपेंडेबल की। तो 256 आपको एक्सपेंडेबल लगा सकते हैं। चलिए आप बात कर लेते कैमरे की। तो यहाँ पे आपको बैक कैमरे में यहाँ पे आपको सेंसर आपको मिल जाती है यानी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे डबल कैमरा और यहाँ पे LED लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कैमरा, पहला कैमरा की बात करूँ बैक कैमरा,
जो आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और दूसरा कैमरा मिलेगा 2 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रंट साइड की। तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिलेगा और डबल कैमरा मिलेगा और एक मिलेगा कैमरा 24 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और दूसरा कैमरा मिलेगा 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलेगा। और इसकी अपर्चर की बात करूँ तो f2.0 अपर्चर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों पीछे की बात करो तो 3 पॉइंट हेडफोन जैक आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे चार्जिंग लगा सकते हैं, एक मैक देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे लॉडली स्पीकर आपको देखने को मिल जाती है। और चलिए ऊपर की बात करें तो यहाँ पे एक सेंसर आपको देखने को मिल जाती है, मैक मिल जाएगा आपको देखने को। उसके बाद दोस्तों ये साइड की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, अप बटन देखने को मिल जाती है। और ये साइड की बात करो तो यहाँ पे एक सिम एडजस्टर लगाने वाला सिम आपको देखने को मिल जाएगी, जो आप सिम लगा सकते हैं, हाइब्रिड सिम लगा सकते हैं, जो आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको मेमोरी कार्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस फोन के अंदर 128 GB देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बड़ी स्टोरेज है, तो आप डबल सिम लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो आप यहाँ पे 4G LTE सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है और दूसरा सिम में आपको मिलेगा 2G 3G आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटरी की, जो आपको 3340 mAh आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते वर्जन की, जो आपको इस फोन के अंदर क्या वर्जन देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम में जाऊँगा और सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ अवार्ड फ़ोन। अवार्ड फ़ोन में जाने के बाद नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड आपको मिल जाएगा, एंड्रॉयड वर्जन यानी 8.1.0 आपको वर्जन मिल जाएगा, यानी ऑडियो अपडेट मिल जाएगा स्टॉक। और आने वाले समय में आपको एंड्रॉयड P भी देखने को मिल जाती है। तो देखने की बात होगा कि कब अपडेट आएगा। मेरे हिसाब से इसमें अपडेट तो काफ़ी जल्दी आने वाली है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं फेस अनलॉक की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, फेस अनलॉक को सेटअप कर दिया हूँ और फिंगरप्रिंट को भी सेटअप कर चुका हूँ। और चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं फेस लॉक किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने लॉक किया और जैसे यहाँ पे कैमरे के सामने जाएंगे और आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा और जैसे कैमरे के साथ यहाँ पे हटेंगे और आपका अनलॉक नहीं होगा। तो इस तरह से आपका फास्ट यहाँ पे फेस अनलॉक काम करता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो यहाँ पे फेस फिंगरप्रिंट टच को यहाँ पे लॉक करेंगे, अनलॉक, टच अनलॉक, टच अनलॉक, टच अनलॉक। तो इस तरह से आपको फिंगरप्रिंट भी फास्ट काम करता है। और ये काफ़ी कमाल की फ़ोन लगा क्योंकि इसका किरण का 710 आपको प्रोसेसर चिपसेट आपको देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी नए चिपसेट यहाँ पे लगाया गया है, जो गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। इसकी प्राइस की बात करो तो 21,000 आपको प्राइस देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी कमाल की प्राइस भी है, काफ़ी किलर प्राइस है, फ्लैगशिप फ़ोन है जो आप 21,000 में ले सकते हैं। अगर Mi2 को आप लेना चाहते हैं क्योंकि उस फ़ोन के अंदर आपको यहाँ पे हैंडफोन जैक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस फोन के अंदर 128 GB की मेमोरी इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और कैमरा भी आप देख सकते हैं लास्ट में काफ़ी कमाल की कैमरा देखने को मिल जाती है। तो 21,000 में काफ़ी अच्छी फ़ोन है, जो मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप इसे बाय करना चाहते तो बाय कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल की फ़ोन लगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी भी लास्ट में देख सकते हैं, जो मैंने बैक कैमरे से भी और सेल्फी कैमरे से भी मैंने लिया हूँ, जो आपको पता लग जाएगा कि कितना कैमरे क्वालिटी है। तो दोस्तों यही था आप सभी को बताना था इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।